गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9 में चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा और न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ा। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। इससे पहले वाले क्लास प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या था? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि हम जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उतने ही मैग्नीट्यूड का इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। कि हमने ऑब्जेक्ट पे एक्शन किया तो ऑब्जेक्ट ने उल्टा उतने ही मैग्नीट्यूड का हम पे रिएक्शन कर दिया। मतलब एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे फोर्स ही है। इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट का मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से फोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। तो ये जो थर्ड लॉ था वो हमने पढ़ा कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल किसके अंदर? मैग्नीट्यूड के अंदर। अपोजिट किसके अंदर? डायरेक्शन के अंदर। कि हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट भी हम पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन मेरा फोर्स और ऑब्जेक्ट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही था न्यूटन का थर्ड लॉ। इसके बाद में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास, ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहा जाता है। इसी को ही मोमेंटम कहा जाता है, ये मैंने पढ़ाया था। बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी डायरेक्शन होती है। और मोमेंटम पे ही अपना सेकंड लॉ है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है कि चेंज इन मोमेंटम, rate of change in momentum is directly proportional to applied unbalanced force। कि किस दर से मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के इक्वल होगा। और सेकंड लॉ से ही अपने को फोर्स का फॉर्मूला मिला था F = ma मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला मिला था सेकंड लॉ से। तो मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ लिया। मोमेंटम में जो सेकंड लॉ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। और फोर्स, इससे फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपन। वैसे ही ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कब एप्लीकेबल है? जब किसी सिस्टम में, क्लोज सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम में दो बॉडीज के बीच में जब कोलिजन होता है तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था बॉडी का और कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम था वो सेम रहता है। लेकिन एक कंडीशन है कि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, बाहरी फोर्स ना हो, बाह्य बल ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तब ये लॉ एप्लीकेबल है। तो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। When two bodies collide with each other in the absence of an external force, absence of
मतलब एक क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज के बीच में पहले वो मान लो रेस्ट में थी या मान लो किसी भी स्पीड से वो मूव कर रही है, तो उनका इनिशियल मोमेंटम है, तो उन दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम अपन ने कैलकुलेट कर लिया। कुछ समय बाद में उनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। कोलिजन से क्या होगा, उनकी स्पीड में फर्क पड़ेगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड में फर्क पड़ेगा। स्पीड में फर्क पड़ने से बेटा मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था उसको अपन इनिशियल मोमेंटम कह रहे हैं, कोलिजन से बाद जो मोमेंटम उसको फाइनल मोमेंटम कह रहे हैं। वो हमेशा बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। जब सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो, जब सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो, तब अपन कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जैसे कि डायग्राम से देखिए, ये दो बॉल है, ठीक है, ये दो बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को मैंने नाम दे दिया ए, इस बॉडी को नाम दे दिया मैंने बी। तो इसका मास मैंने ले लिया बेटा एम ए और इसका मास मैंने ले लिया एम बी। इस बॉडी का मास हो गया एम बी, ठीक है। इसकी स्पीड यू ए और इसकी स्पीड मैंने ले ली यू बी, एल बी यू बी, ठीक है। बेटा यू ए यू बी से ज्यादा है तो कुछ समय बाद में इनके बीच में कोलिजन होगा, मतलब ये दोनों टकराएंगे, इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन हुआ। तो ये फोर्स बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगी और उतना ही बॉडी बी ए पे फोर्स लगाएगी। बॉडी ए ने बी पे फोर्स लगाया और बी ने ए पे फोर्स लगाया न्यूटन के थर्ड लॉ से कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है तो ये भी 5 न्यूटन का फोर्स होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, 0। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां नहीं है, फोर्स लग रहा है लेकिन पूरे सिस्टम का नेट फोर्स कितना है, नेट 0 है, क्योंकि ए ने बी पे लगाया इस डायरेक्शन में, बी ने ए पे लगाया इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट फोर्स और इक्वल है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इस कंडीशन में आगे का जो होगा, आगे की जो स्टेट होगी इसकी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बेटा, मास तो वही रहता है। मान लो वेलोसिटी v होगी इसकी वेलोसिटी होगी vp। तो इस पूरे सिस्टम में देखिए कोई फोर्स लगा गया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा गया, एक्सटर्नल बाहर है, बाहरी फोर्स लगा गया, नहीं लगा ना, फोर्स यहां पे लग रहा है लेकिन नेट फोर्स 0 हो गया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये इनिशियल मोमेंटम हमेशा इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा इसका प्लस बी का। बी का मोमेंटम, तो देखो बॉडी ए का मोमेंटम कितना आएगा, एम ए यू ए, मोमेंटम के फॉर्मूले से। बॉडी बी का मोमेंटम कितना आएगा, एम ए यू बी। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल इसके फाइनल मोमेंटम के। कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम कितना है, एम ए यू ए फर्स्ट बॉडी का, सेकंड बॉडी का एम ए वी पी इक्वल होगा। ये क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मोमेंटम, द अमाउंट ऑफ मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मोमेंटम इधर 10 है तो इधर भी 10 है, मोमेंटम कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ। या ऐसे भी कह सकते हैं मोमेंटम इज नाइदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय बट ओनली चेंज थ्रू द एक्शन ऑफ फोर्स। चेंज हो रहा है लेकिन ना तो क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, सेम बना है ना, इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में।
इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी के साथ ही अपना चैप्टर भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है मोशन, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।